लाल कोठी है एक युग की कहानी, तीन पुश्तों की ये है जुबानी, तीन पुश्तों की ये है जुबानी। कुछ नहीं है कुछ पुरानी है, कुछ नहीं है कुछ पुरानी है। अलविदा लाल कोठी, अलविदा। यस मैम, कोई शालिनी जी आई है किसी एनजीओ से और वो आपसे मिलना चाहती है। एनजीओ? ठीक है, भेज दो। हाय, आई एम शालिनी। मैं एनजीओ की तरफ से आई हूँ। क्या कर सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए? जैसा कि आप जानती हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन सोशल सर्विस करती है और इस सिलसिले में हमें अक्सर फंड्स की जरूरत पड़ती है। जी, मैं इसी सिलसिले में आपसे मिलने आई हूँ। सारे सोशल वर्कर्स आते हैं हमारे पास। लेने के लिए हर कोई आता है, देने के लिए कोई नहीं। देने के लिए ऊपर वाला है ना, और फिर उन्होंने आपको इतना कुछ दिया है। आज जो कुछ भी है मेरे पास, ये भगवान ने नहीं दिया, मैंने खुद ने हासिल किया है। अगर भगवान यूं ही सबको देता रहे तो कोई गरीब नहीं रहेगा और तुम्हारी इस ऑर्गेनाइजेशन को ताला लग जाएगा। जी, अगर वक्त मिला तो हम इस बारे में दोबारा बात करेंगे। फिलहाल मैं फंड्स के सिलसिले में आई हूँ। वैसे चंदा मांगने वाले आधे तो फ्रॉड ही निकलते हैं, इसीलिए पहले मुझे प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए। जी जरूर, मैं अपने साथ ही लाई हूँ। ठीक है, टेबल पर रख दो। ओके, थैंक यू। कहाँ से आ जाते हैं। आनंद आ जाएगा, आप धीरज रखिए। लीजिए, आ गया, आप ही पूछ लीजिए। बरखुरदार, अरे आओ बेटा, आपका आओ भैया, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, अच्छा भैया, ये तो बताइए कहाँ कहाँ घूमते रहते हो सारा दिन? भाई सच मानो तो हमें आपकी बहुत फिक्र रहती है। पापा, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका चेहरा देखने की चाह में हम इस दुनिया से कूच कर जाएं? तो आप ये चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं? हम अकेले नहीं, बल्कि समर साहब भी यही चाहते हैं। वो तो तुम्हें दामाद बनाने के लिए बहुत बेकरार हैं। पापा, नंदिनी को मैंने कभी उस नजर से नहीं देखा। अरे बच्चे, बेटा हम तो सिर्फ ये कह रहे थे कि अगर नंदिनी को उस नजर से अब तक नहीं देखा तो अब देख लीजिए। नहीं पापा। क्यों नहीं? मैं कह रही थी ना। आप खामोश रहिए। साहब, कल से एक बात सोच रहा था कि आपसे कहूं या ना कहूं। कहिए ना, क्या बात? साहब, वो जो आनंद बाबू है ना, उनको अपने पिता के बारे में ऐसे भला बुरा नहीं कहना चाहिए। तो राम अवतार कुछ भी उनके पिता है। आनंद बाबू को उनकी इज्जत करनी चाहिए। काशी राम जी, आनंद हमें किसी धोखे से बचने के लिए खबरदार कर रहा था और कुछ नहीं। साहब, आपको आनंद बाबू मिले तो आप उनको समझाइएगा कि माँ बाप की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, पलट के जवाब नहीं देना चाहिए। आप आनंद बाबू की इतनी तारीफ किया करते थे, मगर वो तो। काशीराम जी, बस बहुत बोल चुकी आप, अब और नहीं। मैं आनंद के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती, समझे आप? खबरदार, अगर आपने अब ऐसी कोई बात कही ना
तो अरे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं काशीराम जी, बहुत बदतमीज लड़का है वो भाई। कोई इस तरह अपने बाप के बारे में बात करता है? अगर उसने आइंदा ऐसा किया तो मैं उसे इस घर में कभी नहीं आने दूंगा। डैड आप भी, अगर आपने आनंद से ऐसा कुछ कहा ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं। नंदिनी बिटिया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। नन्नी बिटिया तो बिगड़ के चली गई और आप हंस रहे। काशीराम जी, आपने कभी रेगिस्तान में फूल खिलते देखा है? रेगिस्तान में फूल? मैंने तो नहीं देखा। मैंने आज देख लिया। मैं समझा नहीं। देखिए, नंदिनी आनंद के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नंदिनी के दिल में आनंद ने कोई जगह बना ली। लेकिन साहब वो रामावतार। अरे उसकी चिंता मत कीजिए आप। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि नंदिनी आनंद के साथ खुश रहेगी। सो तो है। नमस्कार सेठ जी। आइए सरोजा देवी, अब कौन सी बुरी खबर लेके आई हैं आप? सेठ जी, आप तो हमारा मुंह मीठा करवाइए। अरे जाने दीजिए, जब से आपने हमें ये बताया है कि समर सिन्हा के सामने हमारे ही बेटे ने हमारा भांडा फोड़ दिया है, तब से मिठाई खाना तो दूर, तो मिठाई का जायका भी भूल गए। पर अब जो हम आपको खबर सुनाएंगे ना, उसे सुनकर आप सिर्फ मीठा खाना याद रखोगे। क्यों? सूरज पश्चिम से निकलने वाला है क्या? हाँ जी, सूरज पश्चिम से निकल चुका, गंगा उल्टी बहने लगी है। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे, नंदिनी आनंद से प्यार करने लगी है। क्या? सोलह आने सच। लेकिन अब क्या फायदा? आनंद तो इस रिश्ते को पहले से इनकार कर चुका है। सेठ जी, लड़की के मन में जब प्यार की चिंगारी जल उठती है ना, तो उसे शोला बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अच्छे अच्छों का ईमान इसमें भस्म हो जाता है। फिर आनंद क्या चीज है? देख लीजिएगा, एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब नंदिनी अपने प्यार के सामने आनंद को झुका ही लेगी। अगर ऐसा हो गया ना सरोजा देवी, तो कसम से हम आपको मिठाई में तोल के रख देंगे। ऐसा ही होगा सेठ जी। मैं तो कहती हूँ आप शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। अरे शादी की तैयारियां तो दूर, अब से हम लाल कोठी के ख्वाब दोबारा देखना शुरू कर देंगे। और हाँ, हम उस कमबख्त सुखेंद्र लाल को भी यहाँ बुलाना नहीं भूलेंगे। अब तो कहते हैं कि अभी से न्योता दीजिए, सांप लौटेंगे उसके सीने पे। अरे कितना मजा आएगा। हेलो। ओ राम अवतार, कहो भाई, आज दुश्मन को कैसे याद कर लिया? भाई वो क्या कहते हैं कि खुशी के मौके पर अगर दुश्मन को याद किया जाए ना, तो खुशी दुगनी हो जाती है। अब किस खुशी की बात कर रहे हो राम अवतार? अब वो ऐसा है सुखिंदर लाल जी के बहुत जल्दी हमारे बेटे की बारात निकलने वाली है। अब सुन सकोगे किसके यहाँ जाएगी? समर सिन्हा साहब के यहाँ। अरे भाई, रिश्ते की हांडी चूल्हे पर चढ़ चुकी है। अब हमारे बेटे को घोड़े पर चढ़ने में क्या वक्त लगेगा? आप बारात में आइएगा जरूर। हाँ, और सुखिंदर लाल जी ये भी सुना है कि आप भांगड़ा बहुत अच्छा करते हैं।
भाई आखिर दूल्हे के सामने कोई ना कोई नाचने गाने वाला तो चाहिए ना। अच्छी आपकी ये बोलती क्यों बंद हो गई? तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो फोन रख दूं? एक और इंफॉर्मेशन देनी थी सुखविंदर लाल जी। देखिए कोठी हमारे नाम पर जैसे ही हुई हमने वहां एक बहुत जबरदस्त पार्टी रख दी है, उसका मैं आपको न्योता दे रहा हूं एडवांस में। आइएगा जरूर, हम इंतजार करेंगे। पापा आप कुछ परेशान लग रहे हैं? कुछ नहीं, बहुत परेशान हूं मैं, बहुत परेशान हूं। क्या बात है मुझे बताइए, 1 मिनट में सॉल्व कर दूंगी। 1 मिनट में सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम नहीं है ये हमारे लिए मातम बनने वाली है। मेरे होते ये कभी नहीं हो सकता। आपको पता है लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी कौन है? मैं हूं। तो मुझसे बाजी कौन मारेगा? राम अवतार ये बाजी मार चुका है। लाल कोठी पर कब्जा जमाने का उसका ख्वाब अब सच होता दिखाई दे रहा है मुझे। यू डोंट वरी पापा, ख्वाब टूटने में देरी कितनी लगती है? ये मत भूलो कि तुम एक बार हार चुकी हो। इस हार से मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। मैंने जीतना सीख लिया है। जिससे तुम अपना प्यार हार चुकी हो ना बेटी, अब वो समर सिन्हा की बेटी का जीवन साथी बनने वाला है। आनंद नंदिनी के साथ? हाँ बेटी। मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ, अगर आनंद मेरा नहीं हुआ तो मैं उसे किसी का होने नहीं दूंगी। ये शादी कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। लेकिन बेटी तुम इसे रोकोगी कैसे? यही तो सोचना है, सोचना ही पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा। मैंने स्टडी किया इस प्रोजेक्ट को, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं स्पॉन्सर नहीं करूंगी। लगता है आपने इस प्रोजेक्ट को ठीक से समझा नहीं है। मेरी समझ में एक ही बात आई है कि इसमें इन्वेस्ट करना घाटे का सौदा है। आप कहना क्या चाहती हैं? अच्छा बताओ, इसमें मेरा क्या फायदा? देखिए, फायदे नुकसान की बात तो अक्सर लोग बिजनेस में करते हैं, और मैं यहाँ भलाई के सिलसिले में आई, कोई बिजनेस करने नहीं। लेकिन मैं तो यहाँ बिजनेस करने बैठी हूँ ना, और जहाँ फायदा ना हो वहाँ इन्वेस्ट करना बेवकूफी है। इसीलिए तो दुनिया का नाम गिव एंड टेक। हेलो। हाय शालिनी। हाय आनंद। पुराने असूलों की नए रिवाजों की ये लाल कोठी, इस युग की कहानी कुछ नहीं है।